नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। टाटा मुंबई मैराथन का जो 5,000 का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ये बहुत ही बड़ा एक डिस्कशन पॉइंट बन चुका है मैराथन कम्युनिटी में। बहुत लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट कुछ कम्युनिटीज़, कुछ लोग, कुछ रनर्स इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मैराथन दौड़िए कि नहीं दौड़िए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक टेक्निकली ये समझाने का कोशिश करूँगा कि एक्चुअली प्रोकैम वालों ने ये पैसा क्यों बढ़ाया हुआ है। देखिए, ये मेरा अपना रिसर्च है, मेरा अपना इसमें दिमाग लगाया हुआ है। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, तो आप इसको अगर बेहतरीन जानते हैं तो आप मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो से न केवल आपको जानने का मौका मिलेगा कि ये जो प्राइसेस हैं क्यों बढ़ रहे हैं, बट आपको एक अच्छा एक एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा, समझने को मिलेगा कि जो रीजंस हैं पैसे जो बढ़ने के, ये क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रोकैम स्लैम जो इवेंट है, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। ये अभी एक वर्ल्ड मेजर के स्तर पर डेवलप होने जा रहा है। इसका जो मान सम्मान है बहुत ऊंचा है। इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है। काफ़ी सालों से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये ऑर्गेनाइज भी होता है और इसमें विदेश के बहुत सारे रनर्स आते हैं। तो ये एक बिल्कुल एक ऐसा रेस है जिसमें कि न केवल इंडिया के लोग इसमें जुड़ते हैं, पैशन इससे जुड़ता है और पैसे इसमें जुड़ता है। तो आप समझिए कि आप और मैं जैसा रनर्स, हम लोग जब रजिस्टर करते हैं तो हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना होता है? जनरली 3,000, 3,200, 3,500 इसी के आसपास ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो प्रोकैम को इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। आप और मेरे जैसे रनर्स, अगर 1,000 रनर्स भी जुड़ जाएंगे 3,000, 3,500, 3,700 में भी, प्रोकैम को उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उनका मैक्सिमम फायदा होगा जब एक कॉरपोरेट जुड़ता है उनके साथ, या उनका एक CSR एक्टिविटीज़ होता है। CSR का मतलब ये होता है कि आपका जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसको CSR एक्टिविटीज़ बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। हर एक कंपनी जो होता है उनके पास एक बजट होता है। कोई भी, वो चाहे IT का कंपनी हो ये, या आपका कोई स्टील प्लांट हो, कोई भी कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनके पास एक बजट होता है CSR एक्टिविटीज़ में। CSR एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, ये अपने कुछ पैसा, कुछ बजट, ये जो सोशल कॉजेस है इसके लिए ये स्पेंड करेंगे। जैसे लोगों को पढ़ाना लिखाना, या तो इन्वायरमेंटल के ऊपर पेड़ लगाना, या कुछ आपको अवेयरनेस प्रोग्राम करना, वुमेन सेफ्टी का प्रोग्राम करना, स्कूल बच्चों को किताब बांटना, स्कूल विजिट करना, या जो ओल्ड एज होम्स होते हैं वहाँ पर जाना, लोगों को 1 दिन 2 दिन का खाना खिलाना, उनको कपड़े वगैरह देना, या स्पोर्ट्स में आना। तो ये होते हैं CSR एक्टिविटीज़। तो हर कंपनी अपना एक जो फंड होता है वो इसके लिए एलोकेट करता है, और ये लाखों में होता है। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे, ये कम से कम लाखों में होता है। छोटा सा कंपनी भी होगा लेकिन उसका जो CSR बजट होता है वो लाखों में होता है। अब होता ये है कि प्रोकैम को जब आप रजिस्टर करते हैं, आप और मेरे जैसे रनर्स, तो इसको 3,000, 3,500 रुपये मिलते हैं एक बार। इसको बहुत ज़्यादा फॉलोअप करना पड़ता है। लेकिन जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करता है, या ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हम प्रोकैम का ये जो टाटा मुंबई मैराथन का इवेंट करेंगे, तो उनके वहाँ पर बल्क रजिस्ट्रेशंस होते हैं। वहाँ पर उनको 100 लोग, 200 लोग उसमें जुड़ते हैं, और उसमें जो फंड आता है वो कम से कम लाखों का आता है। तो आप सोचिए, एक बार में वन टाइम प्रोकैम वाले को कितना फायदा होता है ये प्रोकैम जो CSR एक्टिविटीज से। तो ये वही चाहेगा कि इसके पास 10 कंपनी जुड़े, 10 कंपनीज के कम से कम 500 लोग जुड़े, और इसको कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ का पैसे इकट्ठे मिल जाए। इसको यही फायदा है। प्रोकैम वालों का यही सबसे बड़ा कमाई होगा, और इसमें इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। आप और मेरे जैसा रनर, हम लोग रजिस्टर करेंगे, उससे ज्यादा इनको फायदा नहीं होगा। ये सबसे पहला चीज है। दूसरा जो रीजन है वो होता है चैरिटी बिब्स। आजकल आपने देखा होगा कि ये जो चैरिटी बीब्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है।
बहुत ज़्यादा लोग चैरिटी बीप्स के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि हर एक जो बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, जो रेस ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे हैदराबाद मैराथन, बेंगलुरु मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, TCS 10K, आपने देखा होगा कि इनका जो रजिस्ट्रेशन विंडो होता है ये बहुत कम समय के लिए ये ओपन होता है। मे बी यही कोई आपका 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने रजिस्ट्रेशन आना था आ जाता है और उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है। लेकिन प्रोकेम को इनका पास सबसे पहला एक कैप होता है कि मैक्सिमम इनको कितने लोग लेने हैं। मान लीजिए इनको 1000 लोग लेने हैं, तो इन लोग करते क्या है कि इन लोग 400-500 लोग इन लोग अपना जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू लेते हैं। 400-500 का रजिस्ट्रेशन इनको बड़े आराम से मिल जाता है और ये जो अपना रजिस्ट्रेशन विंडो है 2 दिन 3 दिन में बंद कर देते हैं। बाकी के जो 400 या 500 जो रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स हैं वो होता है चैरिटी बीप के थ्रू। और चैरिटी बीप में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो बंदा रजिस्टर करेगा चैरिटी के थ्रू उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप और मैं नॉर्मल रनर जब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3,500 देते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी विंडो बंद हो चुका है, रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज हो चुका है, ठीक है, तो अभी हमारे लिए दूसरा कौन सा ऑप्शन बनता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो है चैरिटी के थ्रू। अब चैरिटी में होता क्या है कि 10 NGOs होंगे, इनके पास टिकट्स होते हैं, लेकिन एक एक टिकट का रेट 10,000 रुपये होता है। उस 10,000 में से ये अपने कुछ पैसे रखते हैं, कुछ पैसे प्रोकेम को देते हैं, लेकिन इसमें आपका गारंटी सिलेक्शन होता है। तो होता ये कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये 10,000 रुपए में भी ये दौड़ना चाहते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास मानिए, आप और मैं कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंडिया में रनर्स हैं जिनके लिए 10,000 रुपए एक इवेंट के लिए कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेट्स में 10,000 रुपए ये कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत आराम से आपका टिकट्स बिक जाएगा। तो इसीलिए जो चैरिटी बीप है ये बहुत ज्यादा फेवर करते हैं मैराथन इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स। इनके लिए जितना ज्यादा चैरिटी बीप्स बिकेगा उनको उसमें उतना ज्यादा फायदा होता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना परसेंटेज इनको मिलता है, लेकिन ये तो मैं श्योर हूं कि 3,200 से 3,500 से तो ज्यादा ही मिलता होगा। तो ये एक तरीके का विन विन सिचुएशन है, जो चैरिटी जो ऑर्गेनाइजर है उसके लिए, कंपनी जो है उसके लिए, रनर जो है उसके लिए, और जो रेस ऑर्गेनाइजर जैसा प्रोकेम उनके लिए। मैं इस वीडियो में ये नहीं कहता कि प्रोकेम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, बट ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, बिजनेस टैक्टिक्स है, और ये एक स्मार्ट मूव है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में आप आश्चर्य मत होइए जब ये टाटा मुंबई मैराथन का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ये 8,000 10,000 भी होगा, क्योंकि ये अभी जो वर्ल्ड मेजर का जो रूट पे जा रहे हैं, बहुत जगह पर वर्ल्ड मेजर हो रहे हैं, तो टाटा मुंबई मैराथन क्यों नहीं वर्ल्ड मेजर बन सकता, आप मुझे समझाइए। और वर्ल्ड मेजर का जो कॉस्ट है 14,000 18,000 रुपए, तो मुंबई में क्यों नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं बात। तो ये पूरा टैक्टिस है इनका, वर्ल्ड मेजर में भी जाने का मन होगा जरूर। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत हैवी होगा, इसमें CSR का जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन के, और ये जो चैरिटी बीप है ये सबसे ज्यादा फ्यूलिंग का काम करते हैं रेट बढ़ाने में। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सोचिए, देखिए, आपको अगर फायदा है तो आप दौड़ सकते हैं, अगर आपको फायदा नहीं है तो दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया में सबसे अच्छा बात है कि यहाँ हजारों इवेंट्स होते हैं, हर वीक में आपको 3-4 इवेंट्स ऐसे ही होते हैं। आपको ये आश्चर्य होगा ही भी नहीं कि टाटा मुंबई मैराथन के दिन दूसरा और भी 1-2 इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें निराश ना हो, ये समझना जरूरी है, ये जो साइंस है, ये जो लॉजिक है, ये जो खेल है, इसके पीछे गेम प्लान क्या है ये समझना जरूरी है। ये मैंने अपना दिमाग लगाया है, जितना मैं पढ़ाई लिखाई किया हूं उससे मेरा सोच विचार जो भी है मैं इसमें बताया हूं। अगर आपको इससे अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है, लगता है कि इसका अलग कोई रीजन है, तो आप कमेंट में मुझे शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है। आप मुझे फोन करके भी बता सकते हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है, मुझे समझने में बहुत खुशी होगी।